हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आपने आजकल अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जबकि आप दूसरे सिनेरियो में देखें तो इस कोरोना क्राइसिस के लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज और बिजनेसेस स्टक हो चुके हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लें, आप एजुकेशन सेक्टर को ले लें, ऑयल एंड गैस सेक्टर को ले लें, सीमेंट इंडस्ट्री को ले लें या फिर रियल एस्टेट सेक्टर को ले लें, किसी भी सेक्टर को ले लें, उसमें हर बिजनेस को इस कोरोना वायरस की वजह से काफी मुश्किलात दरकार है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग अपनी जॉब को लूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ कपल ऑफ मंथ्स में 18 मिलियन से ज्यादा लोग जॉब लूज करेंगे इस कोरोना क्राइसिस की वजह से। ऐसे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन इतना सूटेबल क्यों है, आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आफ्ताब अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मान के चलिए कि आपके पास कोरोना क्राइसिस से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपीज थे। उस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करते और तब आपको एक किसी भी कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज पे मिल रहा था, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से यानी कि 100 रुपीज से सिर्फ किसी भी कंपनी का एक शेयर बाय कर पा रहे थे। तो इस कोरोना क्राइसिस की वजह से जहां पे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने में आई, वैसे ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी काफी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से इमेजिन कीजिए डेप्रिसिएट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर 50 रुपए की डिस्काउंटेड वैल्यू पे अवेलेबल है। अब आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट यानी कि 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से उसी कंपनी के दो शेयर मिल रहे हैं, जो कि आपको कोरोना क्राइसिस से पहले एक मिल रहा था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह निहायत ही मुनासिब वक्त है स्टॉक मार्केट में एंटर होने का, जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा शेयर बाय कर सकते हैं। और अब यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, जहां पे आपका पैसा सिक्योर रहे, सेफ रहे। क्योंकि अगर आपका पैसा सेफ रहेगा तो आप उसे फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा ही लूज कर देंगे गलत जगह पे इन्वेस्ट करके, तो आप उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या कर पाएंगे। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर शेयर बाजार में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जो मेथड मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो इस करंट कंडीशन और सिनेरियो को देखते हुए नहायत ही सूटेबल और सिंपलेस्ट किस्म का मेथड है। आपको इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सिर्फ इस सिंपल रूल को फॉलो करना होगा। आप किसी भी सेक्टर की जो टॉप 3 कंपनीज होंगी उसको लिस्ट आउट कर लें। ऐसी कंपनी जिनका मार्केट में, उस सेक्टर में जितनी भी मार्केट है, उस मार्केट में उनकी मार्केट कवरेज ज्यादा हो। टॉप 3 जो कंपनी होंगी जिनकी मार्केट परसेंटेज कवरेज की ज्यादा है, वो आप लिस्ट आउट कर लेंगे। ऐसा देखने में आ रहा है कि उस पूरे सेक्टर में जो कंपनीज सबसे एंड नंबर पे होंगी, जिनका मार्केट कवरेज जिनकी कम है, या फिर जो ऑलरेडी जो छोटे प्लेयर्स वहां पे सेक्टर में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे होंगे, या फिर पिछले 1 साल से 2 साल से अगर वो कंपनीज लॉस कर रही हैं और इस कोरोना लॉकडाउन की क्राइसिस की वजह से उनको बैंकरप्सी फाइल करना पड़ जाती है, या फिर वो कंपनीज डूब जाती हैं, या फिर वो कंपनीज किसी दूसरी कंपनी को सेल आउट हो जाती हैं। तो जैसे ही ये कंपनीज एग्जिट होंगी तो जो मार्केट कवरेज इनके पास होगी वो बड़े प्लेयर के पास चली जाएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास ऑलरेडी इतना पैसा होगा कि वो कैश बर्न कर सकें, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी बैलेंस शीट, उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग होंगे कि बैंक उनको फर्दर लोन्स दे दे, जिससे वो मजीद इन्वेस्टमेंट्स करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके मजीद मार्केट को कवर कर जाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में हर सेक्टर के, हाँ वो छोटा सेक्टर है या फिर कोई बड़ा सेक्टर है, उस हर सेक्टर के टॉप 3 प्लेयर्स को उठाना है। उन 3 प्लेयर्स में आप फर्दर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा डेट तो नहीं चला रही, या फिर ऐसी कंपनीज जो लास्ट में तो नहीं चल रही, तो उन कंपनीज को भी निकाल दें। जो नंबर 1 पे या नंबर 2 पे जो कंपनी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑलरेडी बिजनेस को कर रही है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसी कंपनीज इस कोरोना क्राइसिस के लॉकडाउन के बाद भी, यानी कि पोस्ट कोरोना वायरस, ये कंपनीज आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट्स को या फिर इवन हम सबको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कोरोना क्राइसिस कितना लंबा चलेगा, इसके लॉकडाउन के इफेक्ट्स कहां तक जाएंगे, ये कितने लोगों को ये बीमारी फर्दर इफेक्ट करेगी, कितनी कैजुअलिटीज होने के चांसेस हैं, किस कदर लॉकडाउन कंट्रीज में या फिर दुनिया में लॉकडाउन रहने के चांसेस। तो वर्स्टिंग कंडीशन में भी हर सेक्टर के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहने वाली है।
अगर वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में रिटर्न नहीं दे पाते, कोरोना क्राइसिस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलता है, उसके बावजूद भी जैसे भी मार्केट्स ओपन होंगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करने के पोजीशन में होंगे। तो इसलिए आपने हर सेक्टर्स में टॉप के 2 या 3 प्लेयर्स को पिक कर लेना है और उन तीनों कंपनीज को या फिर 2 कंपनीज जो आप लिस्ट आउट करते हैं उनको, उनके फंडामेंटल्स और उनकी बैलेंस शीट को देख लेना है कि उनकी बैलेंस शीट्स अच्छी बैलेंस शीट्स और स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करें तो ज्यादा चांसेस हैं पोस्ट कोरोना वायरस आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे।